Hello, my dear friends. So, welcome back to our this particular series, which is called Holistic Heart Shape. जहाँ पे मैं अपने स्टूडेंट्स की इंटरव्यू लेता हूँ। कुछ रिकॉर्डिंग्स आपने ऑलरेडी देखा होगा वीकली होलिस्टिक वीकली मास्टरमाइंड क्लास की जो वॉल्ट है, जिसमें मैं आप लोगों को भेज चुका हूँ और वहाँ पे आपने देखा भी है। ये भी वहीं पे आपको मिलेगा। और थिंग इज कि यहाँ पे मैं जिससे बात कर रहा हूँ वो मेरी एक पुरानी स्टूडेंट है। ओके, वो भी एक डिस्टेंस स्टूडेंट है और उन्होंने मुझसे सीखा है। और उनके लाइफ में क्या रेकी ने इम्पैक्ट किया, कैसे कैसे उनकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आई, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को धीरे धीरे इस जर्नी में पॉजिटिव होते हुए देखा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। मैं आज वेलकम करना चाहता हूं मेरे उस स्टूडेंट को। सो वेलकम एंड आई वांट यू टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो अपना इंट्रोडक्शन पूरा पूरा दीजिए, कहां से हैं, कैसे आप इस पर्टिकुलर चीज में आए और अभी आप क्या कर रहे हैं, फिर मैं आपको एक एक सवाल करता रहूंगा, ठीक है? सो वेलकम। अपना नाम बताइएगा प्लीज और कहां से हैं ये बताइए। Thank you so much, sir, for inviting me and giving this opportunity to share my experience with you. बहुत अच्छा लग रहा है अपना अनुभव शेयर करते हुए। मैंने 3 साल पहले रेकी स्टार्ट किया था। मेरा जो बॉस थे मिस्टर राजकुमार जैन, उन्हें रेकी का एडमन लिया था। तब उनने मेरे को शेयर किया था कि मैंने एक कोई नई चीज सीखी है, तो मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। फिर उसके बाद मैंने सर को अप्रोच किया और मैंने भी, मेरे मन में भी डाउट था कि ये फीलिंग होता है कैसे, आर्टमेंट कैसे लेता है, मैं इसको करूं, ट्राई करूं कि नहीं करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं। और लेने के बाद बहुत ही जल्दी 6 मंथ में ही बहुत सारे नई नई चेंजेस देखे मैंने अपनी लाइफ में। पॉजिटिविटी आई, कई सारी ब्लॉकेजेस आए। मैं बहुत स्ट्रेसफुल थी, बहुत गुस्सा आता था मेरे को। वो सारी चीजें कंट्रोल में हुआ। मैं आज एक थोड़ी कॉन्फिडेंट, पहले से काफी कॉन्फिडेंट हूँ मैं अपने कामों में लेके भी। फिर मैंने 6 मंथ्स के बाद फिर मैं बहुत ही जल्द, सर भी बहुत सरप्राइज थे कि मैं बहुत ही जल्द लेवल 3 पे जा रही हूँ करके। तो मैंने बहुत जल्दी अप्रोच लेवल 3 पे कंप्लीट किया। इस दौरान जब स्टार्टिंग जब हुई तो फिर मेरे कुछ बॉडी में सेंसेशंस मैं फील करने लगी थी। जब लेवल 2 ही क्लियर किया था मैंने, सेंसेशन होने लगी थी मेरे बॉडी में। और मैं हीलिंग भी स्टार्ट किया, पहले अपने आप पे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद मेरी मम्मी, जिनके पाँव में दर्द हो रहा था और काफी दिन से हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट भी करा रहे थे, तो नहीं ठीक हो रहा था। तो मैंने धीरे धीरे रेकी एंड थोड़ा सा मालिश दोनों के साथ ही मैंने अपना मम्मी को रोज रेकी देना शुरू किया। और बहुत ही जल्द, मतलब 7 to 10 days मेरी मम्मी की पैर ठीक हो गया। तो दैट वाज अ मिरेकल। तो उनको क्या था, पैरों में प्रॉब्लम था? व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? पैरों में प्रॉब्लम था, हड्डियों में दर्द होता था, पेन होता था, नसें खींचती थी। ओके। तो सरप्राइजिंगली मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये कर पाऊंगी। और विद इन 7-10 days में मेरी मम्मी की पैर ठीक हो गई। तो मेरे पेरेंट्स भी सरप्राइज थे कि ये तुम्हें कहाँ से सीख लिया, कौन सा चीज है। तो फिर मैंने शेयर किया कि मैंने रेकी सीखी हुई है और ये ऐसे एनर्जी पे काम करता है, हाथ में इसका एनर्जी फ्लो होता है, हाथ के थ्रू एनर्जी फ्लो होता है। देन उसके बाद मेरा डेली रूटीन हुआ कि मैं जब भी अपना मॉर्निंग स्टार्ट करती हूँ तो मैं वाटर चार्ज करके पीती हूँ। मेडिटेशन करना मुझे अच्छा लगने लगा मॉर्निंग में खास करके। और मैं इसका फुल मून का वेट करने लगी कि मैं फुल मून आए तो मैं उस दिन मून पे मेडिटेशन करूं, क्योंकि उससे मेरा मैं पूरा जो बॉडी है मेरा रिचार्ज हो जाता था, उससे पॉजिटिविटी एनर्जेटिक हो जाती थी। और फुल मून में जो आप मेडिटेशन करते थे विद हीलिंग एंड ऑल, उससे आप एनर्जेटिक महसूस करते थे? राइट। ओके, दैट्स वेरी गुड, दैट्स गुड आइडिया। ओके, ठीक। वो मुझे बहुत पॉजिटिविटी, अगर मैं पूरे महीने भर भी अगर मैं टाइट शेड्यूल की वजह से नहीं कर पाऊँ, तो मुझे अगर मैं फुल मून प्रॉपरली अगर कर पाऊँ तो उससे मेरा जो हफ्ते 10 दिन का जो अभी मेडिटेशन का पावर, वो एक साथ एनर्जी मिल जाता था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बताओ, क्योंकि अभी नई बात बता रही हो। फुल मून में आप मेडिटेशन करते थे कैसे, मतलब कितने बजे शुरू करते थे, कितने बजे तक करते थे? थोड़ा सा लोगों के लिए थोड़ा सा फायदा हो जाएगा, लोगों को भी, है ना? क्या करते थे आप? इसमें मैं
मेरा अगर मैं मोस्टली ट्रैवल भी करती हूँ, अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रही हूँ और मेरे को शांत एरिया मिलता है तो मैं अच्छा नहा धो के 7-8 बजे, नहीं तो कभी 10 बजे, मेरा कन्वीनियंट टाइम जो रहता है 8 o'clock से या फिर 10 o'clock, या कोई भी शांत जगह पे छत पे बैठ जाना, नहा के अपना एक थोड़ा सा कारपेट, छोटा सा एक कारपेट मैट रख के, और साथ में मैं अपना जो आपका वो होता है यंत्र, श्री यंत्र, श्री प्लेट में पानी डाल के उसमें गंगा जल या कोई भी प्योर वाटर डाल के श्री यंत्र भी मैं अपना रिचार्ज करती हूँ, पूरी रात को वहां रख देती हूँ पानी के साथ। मुझे किसी से पता चला था, और साथ में अपने आप को इतना मुझे कि मून बाथ, मैं इंटेंशन लेती हूँ कि मून से, फुल मून से मेरे को वो सारी पॉजिटिविटी मिले, सारा मेरा जितना भी ब्लॉकेजेस है सारा पॉजिटिविटी मुझे अट्रैक्ट करे, और सारा जो गंदगी है महीने भर का डर्ट है जो मैंने गंदे गंदे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लोगों से मिलती हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करती हूँ, तो मैं एनर्जी पिक करती हूँ बहुत सारे, तो वो सारा मैं वॉश आउट करने की कोशिश करती हूँ। तो ठीक है, तो उसमें आप रेकी भी यूज करते थे, बिकॉज मेनली तो रेकी के बाद ही ये सारा चीज शुरू किया आपने, तो देयर वाज अ इंटेंशन कि रेकी इन्वोक करते थे, एटलीस्ट कुछ तो रेकी करते थे। रेकी इन्वोक करके, और आपके जो हमारे जो चौकरे है, चौकरे रेकी, पहले रेकी इन्वोक करके चौकरे का सबसे ज्यादा, फिर वो कभी इन्वोक करके फिर अपने आप को एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ उसमें, जिसमें मैं पहले अपने आप को प्योरीफाई करती हूँ, फिर प्योरीफाई के हार्ट पार्ट पे मेरे हाथ जो है बहुत मूवमेंट करते हैं एक्चुअली। रेकी में बोला जाता है कि एक जगह पे आप अपना हाथ को रखो 2 मिनट के लिए, तो स्टार्टिंग से मेरे हाथ बहुत मूवमेंट करते हैं, तो मेरे हाथ अपने आप ही मेरे को बताता है कि कहाँ कहाँ मेरे को एनर्जी चाहिए है, तो वो मूवमेंट्स के थ्रू मैं फिर एनर्जी अपना रिचार्ज करती हूँ। फिर लास्ट में जब मुझे ऐसे लगता है कि 20-30 या 45 मिनट्स के बाद अब हो गया है, मैं फुली रिचार्ज हो गई हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको प्रोटेक्शन मोड पे कर लेती हूँ, फिर प्रोटेक्ट करती हूँ, ऐसा सर्कल ड्रॉ करके अपने आप के पूरे अपनी ऑरा की तरफ अपने हाथों से सर्कल ड्रॉ करती हूँ, फिर अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हूँ। तो मैं इसमें रेकी में हमेशा पहले प्यूरिफाई करना, फिर रिचार्ज करना, फिर प्रोटेक्ट करना, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो रेकी को रेगुलर बेसिस पे यूज करना हो तो आप इन्वोकेशन करते हैं, चौकुरे से अपने आप को प्यूरिफाई, चार्ज और प्रोटेक्शन में लेते हैं, काफी रहेगा इतना करने से, क्योंकि उसके बाद तो आपको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, यू ट्रैवल ऑल्सो राइट ऑल द टाइम, आप तो एक ट्रेनर हो, जगह जगह जाना पड़ता है, सो टाइम कम मिलता है, लेकिन फिर भी आप रेकी प्रैक्टिस कर पाती हो, कर पाती हो? मतलब मैं रोज नहीं कर पाती हूँ, रोज वाटर रिचार्ज कर लेती हूँ नहाने के बाद, जैसे मैं ड्रेसअप होती हूँ तो मैं वाटर चार्ज कर लेती हूँ, 5-10 मिनट का एक मेडिटेशन करती हूँ, कभी 30 मिनट्स नहीं मिल पाता है तो, और फिर वीकेंड्स में मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ मैं घर पे रहूँ, और वीकेंड्स में मैं 30-40 मिनट्स का रेकी करती हूँ, और अर्ली मॉर्निंग रोज एक वाटर चार्ज करके और अपने आप को सील करना और लॉक करना एनर्जी को, वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हम लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, मैं खुद बहुत सेंसिटिव हो गई हूँ। उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि इंट्यूशन हो जाता है कि कल परसों क्या सिचुएशन आने वाली हूँ, उसमें पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, आई कैन इंट्यूशन मुझे होने लगती है, तो मैं कभी कभी उसको डिले कर देती हूँ जहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जी लगता है। ओके। तो मतलब आप अपने काम में भी पाते हो कि इसको फायदा होता है, क्योंकि जहाँ भी जाना है तो जहाँ पे नेगेटिव सिचुएशन हो सकता है वो पहले से पता चल जाता है, इंट्यूशन हो जाता है, तो मैं उसको थोड़ा सा डिले कर देती हूँ वहां पे जाने से, उसको फेस करने से, क्योंकि फेस करूंगी तो मैं फिर को थोड़ा सा हैवी लगने लगेगा, मैं पोस्टपोन कर देती हूँ उसको। ओके, सो दैट वे यू एक्चुअली हील योर सिचुएशंस एज वेल, राइट? मतलब परिस्थितियों को भी आप हीलिंग दे पा रही हैं, को भी मैं हील करने लगी हूँ। अच्छा। तो अच्छा, मुझे ये बताओ थाजा कि आप डिस्टेंस हीलिंग भी करती हो क्या? कभी किया आपने डिस्टेंस हीलिंग? मैंने डिस्टेंस लर्निंग बहुत स्टार्टिंग में ही, जब नया कुछ सीखते हैं तो हम ट्राई करना चाहते हैं, बिल्कुल। तब मैंने डिस्टेंस हीलिंग किया था पहले तो। तो कोई एक केस बताइए जहाँ पे आपने डिस्टेंस हीलिंग किया और फायदा हुआ, एनीवन जो आपको लगता है कि ये बड़ा केस था और मैंने किया तो फायदा हुआ, व्हाटएवर इट इज,
कुछ है? राइट। हाँ जी। मुझे एक बहुत नया था जब मैं स्टार्टिंग ही की थी, 7-8 मंथ्स ही हुए थे मुझे ज्वाइन किया हुआ। तब मेरी फ्रेंड का फोन आया कि उसकी दीदी जो है वो अभी आईसीयू में है काफी दिन से, ओके। 10 दिन से, और सो नहीं पा रही है, उनको नींद नहीं आ रही है, और उनको मलेरिया भी है, उनको टाइफाइड भी है, ऐसा कुछ ओके, जो भी था मतलब प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी और आईसीयू में बहुत सारी। हम्म, तो फिर मैंने स्टार्ट किया उनको हील करना। 2 दिन मैं 2 दिन में मैं 2 बार हील करती थी उनको। तो डिस्टेंस हीलिंग से मुझे लोकेशन पता चला कि उनके पेट में जो प्रॉब्लम है वो मुझे पता चला बॉडी का। और फिर उनने ब्लॉकेजेस है और उनको नींद अच्छी आने लगी। जब भी मैं हीलिंग स्टार्ट करी तो उसके बाद पहली बार वो शायद 5 दिन के बाद सोई थी। ओके। तो दैट वाज वेरी सरप्राइजिंग कि 5 डेज के बाद वो सो पाई मेरे कारण से। तो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते रहते हैं। दैट्स वेरी गुड, दैट्स ग्रेट। और आपने थर्ड लेवल भी किया था है ना? थर्ड लेवल भी किया था? मैंने थर्ड लेवल भी किया। उसके हाँ। साथ आपने मुझे दिवाली धनतेरस पे एक छोटा सा प्रोग्राम भी बताया था, हम्म। जिसमें एक मंत्र मुझे दिया गया था। तो वो एक्चुअली अबंडेंस के लिए था। यस। तो उसको ब्राजील यूज किया, उसको यूज किया। किया था, एक ब्राजील कोर्स किया था, तो फिर अबंडेंस के लिए था। वो बहुत छोटा सा कोर्स था, बहुत छोटा सा अमाउंट था। मैं बस एज अ एक्सपेरिमेंट के मूड से मैंने किया था वो। आई वाज वेरी न्यू, बट मेरा इनकम उसके बाद लास्ट 3 ईयर में जितना मैं एनुअली सेविंग करती थी वो अब मंथली सेविंग करने लगी हूँ। मतलब जो आपका जो मंथली इनकम था, जो आपका एनुअल इनकम था, वो मंथली इनकम में कन्वर्ट हो गया, यू आर सेइंग? नहीं, एनुअल जो सेविंग जितना अमाउंट मैं साल भर में सेव कर बचाते पाती थे वो मंथली में बचाना शुरू किया? मंथली में मैं सेव कर पाती हूँ। सेविंग हो गया, मतलब ईयरली जो आपकी सेविंग थी वो मंथली सेविंग बन गया, वट एवर मंथली इट इज। सेविंग बन गई। कितना भी इनकम था मतलब वो है ही। जितना भी इनकम हो वो, सेविंग की बात कर इनकम रहे हैं। बढ़ने के बाद एक्सपेंसेस भी बढ़े मेरे। बहुत बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, बिल्कुल। सबके ऐसे ही होता है, सभी का ऐसे ही होता है, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है खर्चे भी बढ़ते जाते हैं। एक्सपेंसेस भी बढ़ते हैं, बट मैं अगर सेविंग में कैलकुलेट करूँ तो एनुअल सेविंग मेरे जो थे वो मंथली सेविंग में कन्वर्ट कर हो ओके, गए। तो थोड़े से अभी अपने ऑडियंस के लिए, थोड़े से अपने ऑडियंस के लिए कैन यू टेल मी कि वो जो मैंने आपको दिवाली पे एक्चुअली प्रोस्पेरिटी के लिए जो मैंने टेक्निक बताई थी, उसको कितनी देर तक करती थी और कितने दिनों तक किया? थोड़ा सा बताओ कि सो दैट थोड़ा सा आइडिया हो जाए लोगों को क्या था वो, मतलब पूरा पूरा प्रोसीजर मत बताओ। हाँ, मुझे आप सिर्फ ये बताओ कि कितनी देर तक करते थे और कितने दिनों तक किया जब आपको रिजल्ट दिखने लगे। मुझे वॉइस रिकॉर्डिंग शेयर किए गए थे, कुछ म्यूजिक, कुछ साउंड, 2 प्रकार के मुझे साउंड शेयर किए थे। उसमें इमेजिनेशन करना था, मेडिटेशन ही था उसमें। तो मैं मोस्टली उसको क्या करती थी कि सोने से पहले उसको सुनती थी। ओके। सोने से पहले उसको सुनती थी और इमेजिन करते करते मुझे बहुत अच्छी नींद आ जाती थी उसको सुन सुन के। Yes, it was kind of a meditation actually, right? It was kind of meditation and visualization, मतलब इसमें हम कल्पना भी करते हैं साथ उसमें में। पूरा विजुअलाइज करना पड़ता था। उसमें आपको एक अलग ही आपको इमेजिनेशन करना पड़ता था कि कुछ चीजें आपको दिख रहा है, something like that। तो वो कितने दिनों तक किया? हाउ मेनी डेज यू प्रैक्टिस? कितने दिनों उसमें तक किया? 21 डेज करने के लिए बोला गया था। हाँ, तो 21 डेज आपने किया पूरा कंप्लीट? इसमें भी 21 डेज देखने के लिए बोला गया था। मैंने 21 डेज किया। फिर उसके बाद क्योंकि मैं सुबह मेडिटेशन करती थी, शाम को मैं थकी आ रही होती थी और नींद अच्छी नहीं आती थी। तो ये नींद आने का भी एक बहुत अच्छा जरिया था मेरा कि इसको सुन लो, सुनते सुनते बैठा लो और नींद आ जाती थी। नींद आ जाती है, लोरी सुना रहे थे, है ना? थोड़ी बहुत सुना। अच्छी बात, अच्छी बात है। सो यू प्रैक्टिस फॉर 21 डेज, राइट हाजा? सो उसके बाद आपको कब से चेंजेस नजर आए इनकम, इन टर्म्स ऑफ इनकम एंड सेविंग्स? within 1 year कि मैं जब 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था उसके ठीक 1 साल बाद मैंने सोचा नहीं था कि मैं गाड़ी लूंगी, कार लूंगी। और उसी सैलरी पे हाँ तो हाँ, यू हैव शेयर्ड दैट या कि फर्स्ट टाइम वहां पे गाड़ी खरीदी थी? यस। मैंने सबसे पहले कार लिया था और कार लिया था। डरी हुई थी कि मैं ईएमआई दे पाऊंगी कि नहीं दे पाऊंगी। वैगन आर लिया था आपने यार? वैगनआर लिया था मैंने। ऐसा के तुम्हें पता? यस। उस समय मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी नहीं थी क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा हाँ। था। वैगनआर लेने की मैंने गणेश चतुर्थी में ली थी। गणेश गणेश चतुर्थी। चतुर्थी में लेने के बाद गाड़ी
1 मंथ मुझे एक नया अपॉर्चुनिटी आया और मुझे लखनऊ जाना पड़ा। Yes. गाड़ी चलाने को तो नहीं मिला, मगर गाड़ी के आने के बाद मेरी सैलरी जो है वो 3 to 4 टाइम्स हो गई, और वो मेरा बहुत मतलब एक बहुत बड़ा ब्रेक था मेरी लाइफ में। ठीक है, तो जबलपुर से आप लखनऊ गए विद द अपॉर्चुनिटी व्हाट एवर यू आर अर्निंग, मतलब जितनी भी आपकी तनख्वाह थी, सैलरी था, उससे करीब करीब 4 टाइम्स आपको लखनऊ में मिल रहा था, राइट? 4 टाइम्स मुझे लखनऊ मिल रहा था। और उसमें एज ए ट्रेनर आपको काम करना था, बिकॉज बेसिकली यू आर ट्रेनर ना, आप तो एक ट्रेनर के रूप में जबलपुर में भी काम कर रहे थे। तो मेरा पहला प्रोफाइल था वो एचआर एंड एडमिनिस्ट्रेशन था ऑटोमोबाइल्स लाइन में। ओके और ओके और जो मेरा नया अपॉर्चुनिटी था वही ऑटोमोबाइल्स में ही मुझे ट्रेनर बनना था। ओके, राइट। तो इस बार आपको एज ए ट्रेनर लखनऊ में जाने को मौका मिला। जहाँ मेरे पास पहले एक डीलर था, अब मेरे पास कुछ 50 डीलर आ गए थे। ओके, दैट्स वेरी गुड, मैं दैट्स वेरी गुड। फिर और ये सब देख रही थी, और पूरा एक जोन मुझे मिल गया था। जहाँ मैं एक सिटी देख रही थी, वहां पे मैं मेरे पास पूरा नॉर्थ जो सेंट्रल जोन था मेरे पास। तो मैं लखनऊ से पूरा देखती थी सारा, लखनऊ दिल्ली भी कवर करती थी, उत्तराखंड भी कवर करती थी। फिर वहां पे भी मुझे बहुत जल्दी ही चेंजेस मिला। वहां पे भी मुझे तो लगा कि अनस्टेबल हूँ, बट वो अनस्टेबिलिटी अच्छा ही था, इन पॉजिटिव वे ही मैंने लिया। सही और बात। उसके बाद फिर मैं कोलकाता गई, और फिर कोलकाता में भी अगेन बहुत स्टेबिलिटी नहीं था, बट कोलकाता पूरा ईस्ट जोन मैं देख रही थी। फिर मुझे एक कुछ हुआ, और एकदम से फिर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला टाटा मोटर्स में। अगेन मैं छत्तीसगढ़ में आ गई हूँ, और इनकम विद इन द 6 मंथ मेरे हाइक मिलती गई, और 6 मंथ में मेरे को हाइक मिलता गया। अब मैं बहुत स्टेबल और बहुत कंफर्टेबल और बहुत कॉन्फिडेंटली काम कर रही हूँ। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। सो अभी जस्ट आइडिया लेने के लिए, ओके, जस्ट फॉर आइडिया ओनली, इफ यू डोंट वांट देन यू कैनॉट, यू शुड नॉट डिस्क्लोज आल्सो, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि व्हेन यू वर वर्किंग इन जबलपुर, उस समय कितना था फॉर द पीपल यू नो हु एक्चुअली आर देयर, कुछ हाउसवाइफ्स हैं, यू नो सम आर लेडीज आर देयर हु एक्चुअली वांट्स टू वर्क, कोई लोग बहुत टैलेंटेड है लेकिन काम नहीं कर पा रहे हैं, ओके, सो पीपल आर देयर, बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, और मैं उनको मोटिवेट करता रहता हूँ। सो आपसे उनको मोटिवेशन मिल सकता है। व्हेन यू आर वर्किंग इन जबलपुर, आप जबलपुर में थे, तो आपको अप्रोक्सीमेटली बताना कि सैलरी कितनी थी और आज आपकी सैलरी कितनी है, थोड़ा सा आइडिया के लिए बता दो। मैंने वही बताया ना कि जितना मैं साल भर में सेविंग कर सकती थी, उतना मैं अब एक महीने में सेविंग कर सकती हूँ। और मतलब 10 टाइम्स तो हुआ है कम से कम 10 टाइम्स आपका हाइक हुआ है, राइट? दैट्स वेरी गुड, 10x गया आपका, राइट? 10x। अगर मैं 2 लाख पे थी, तो मैं 10 प्लस पे 1 लाख 10 लाख तक पहुंच गई हूँ, तो ऐसा ही कुछ है। सेविंग में, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड। सो 1 मिलियन तक आप सेविंग कर पा रहे हो साल में, 2 साल में ही ऐसा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सो अब हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, ये तो आपने पूरे एक जर्नी बता दी, राइट? मुझे ये जानना है कि आपने बताया था कि आप जब सीख रहे थे फर्स्ट और सेकंड लेवल ओनली, व्हेन यू वर जस्ट स्टार्टिंग और बहुत एक्साइटेड थी, आपका भाई जो शायद आर्मी में है वो उस छुट्टी पे आया था, तो यू गेव हिम हीलिंग, उसको हीलिंग दिया था फर्स्ट टाइम। उस समय क्या एक्सपीरियंस था? मैं आपसे भूल रहा हूँ, लेकिन बहुत फैसिनेटिंग था, बहुत अच्छा था। वो क्या था, थोड़ा बताएंगे? आपके भाई को हीलिंग देते हुए क्या हुआ? हाँ भाई, यस। मेरा भाई जो है वो ट्विंस था। उसका जो ट्विंस, मेरा जो दूसरा सिबलिंग है, वो 6 महीने में ही खत्म हो गए थे। तो कहीं ना कहीं उसका जी हमारे फैमिली में अभी भी एग्जिस्ट करता है। तो मेरा भाई आया छुट्टी पे, तो मेरा था कि एक बार उसको फुल बॉडी हीलिंग देनी है मुझे। तो मैंने उसकी फुल बॉडी हीलिंग किया उसको, और कई चीजें उसमें बीच में हीलिंग करते करते बिल्कुल छोटे बच्चे जैसा स्माइल भी किया उसने, और उसने अपनी बहुत सारी सपनों में कई चीजें उसने देखा भी। फिर उसके बाद उसको बहुत वो 1 घंटे का हीलिंग था, और फिर उसने आंख खोलने के बाद बोला कि ये क्या था। ये मुझे अच्छा भी लगा और बहुत अजीब भी लगा, और ये क्या था, मतलब आपने क्या सीखा है। और मुझे बीच बीच में वो बहुत बच्चे, छोटे बच्चे जैसे 6 महीने का 7 महीने का जैसे स्माइल करते हैं आंख खोल के, उस टाइप का वो स्माइल भी कर रहा था बीच में। तो दैट वाज समथिंग। उसके बाद से जो कई काम नहीं हो रहे थे, वो एक सिंगल 1 घंटे की जो हीलिंग हुई थी, उसके बाद उसकी लाइफ में भी चेंज हुआ, उसको भी
प्रमोशंस मिले और कई चेंजेस। That's great. That's great. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है. So somehow Reiki helped you in your personal life and your professional life. You want to say? यस यस, मेरा पर्सनल लाइफ, हाँ, पर्सनल लाइफ में क्या हुआ आपके, जो भी इरिटेशन थी या फिर जो भी सैडनेस था, वट एवर इट वॉज, राइट, एंगर था, इरिटेशन था, वो सब कम हो गए थे आपको? फर्स्ट मंथ से ही कम होना शुरू हो गया था आपको? हाँ, जो मेरा काम था वो मतलब एचआर बहुत स्ट्रेसफुल काम होता है, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एडमिनिस्ट्रेशन होता है हम्म। और वहाँ बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग भी नहीं रहते हैं, मैकेनिक हैंडल करने होते हैं जो गाड़ी पे काम करते हैं और उनको समझाना बहुत पेशेंस वाली काम होती है कभी सही कभी, बात है। और उतना कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है जब आप छोटी ऑर्गेनाइजेशन में करते हो, सारा कुछ आप हैंडल करने की कोशिश करते हो। वहाँ पे काफी फ्रस्ट्रेशन, काफी स्ट्रेस रहता था, गुस्सा भी करना पड़ता था मुझे कई बार। बट जब रेकी आया तो कोई चीज ऐसे जैसे रोक लेती थी, शांत हो जाता, कोई भी बुरा सिचुएशन में भी मैं शांत रहती हूँ, लाइक और अगर मुझे कोई चीज बहुत बुरी लग जाती है, लाइफ में अप्स एंड डाउन आते हैं, तो भी मैं काम रहती हूँ। जो हेडेक होता था पहले, वो हेडेक तो बिल्कुल ही चला गया। मतलब जो स्ट्रेस आने के बाद अगर आपको थोड़ा सा भी हेडेक हो रहा है, कोई स्ट्रेस ज्यादा लेने के बाद, या आपके साथ जो आप सोच रहे हो उसके मुताबिक आपका कुछ चीज नहीं हो रही है, तो आपको ऑब्वियसली हेडेक होता है, थोड़ा सा स्ट्रेस आ जाता है, आपकी नसें थोड़ी खिंच जाती हैं। आप बस सिंपली आप थोड़ा सा हाथ रखो, शांति एरिया पे चले जाओ, पानी पियो और लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा अपने आप को। वो बोलते हैं ना कि बहलाओ कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, और विद इन कुछ मिनट्स पे वो ठीक हो जाता है। और उसके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ साथ। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए मैंने आपको जब थर्ड लेवल सिखाया था, सो आई टॉट यू दैट गोल मैनिफेस्टेशन, मनोकामना सिद्धि ध्यान, उससे कुछ अचीवमेंट हुआ? आपको लगता है एनीथिंग यू अचीव थ्रू दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ टेक्निक जो मैंने सिखाया था मनोकामना सिद्धि में? कुछ ऐसा था जो यू रिमेम्बर कि हुआ है ऐसा? हाँ, तो इसमें अभी जो मैं कुछ जो टेक्निक करती हूँ, लाइक अगर मेरे पास अगर मेरे पास 10,000 है तो मैं मानती हूँ कि मेरे पास 20,000 है। ओके, कुछ दिन के बाद वो सच में 20 हो जाते हैं। मैं भी ऐसे करता हूँ। मैं भी ऐसे ही करता हूँ, यस। अगर मेरे पास 20 है तो मैं मानती हूँ मेरे पास 40,000 है, राइट। और किसी को कोई पूछता भी है तो मैं बोलती हूँ मेरे पास 40 है। ठीक है, ठीक है। और थोड़े ज्यादा बोलती हूँ, और वो विद इन कुछ मंथ की मैं वो सच में उतने ही नंबर्स में आ जाते हैं। तो कभी भी कम नहीं बताना है, कभी भी दुखी नहीं होना है। दुखी होने से भी आपको बोलना है खुशी है, खुशी है, खुशी है, एंड यू अट्रैक्ट खुशी। सो दिस इज हाउ इट वर्क। सो सही तरीके से जिंदगी जी रही हो, अपने तरीके के भी टेक्निक निकाल रही हो, राइट, और 10 का 20 और 20 का 40 बना रही हो। दैट्स वेरी गुड। दैट्स वेरी गुड। और अपने स्टूडेंट्स को जब ट्रेनिंग देते हो अपने जो अलग अलग जगहों पे, वहां पे भी रेकी का यूज करती हो ड्यूरिंग ट्रेनिंग और बिफोर ट्रेनिंग? जब नया प्रोजेक्ट मिला था मैं बहुत डरी हुई थी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रोफेशनली ट्रेन्ड नहीं थी। मुझे नॉलेज था, मुझे पता था कैसी चीजें होती है, बट मैं पब्लिक स्पीकर नहीं हूँ। बट जब मैं पहली बार मेरे को जब क्लासरूम पे पढ़ा, कुछ 35 कुछ साल से एक्सपीरियंस मैनेजर्स थे वहाँ पे, तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो मैंने उसको सिचुएशन को एक ही देना शुरू किया, कल का ट्रेनिंग मेरा बहुत अच्छा हो, चौक और डाइकोमो डिस्टेंस हीलिंग, उस रूम को, ट्रेनिंग रूम को, उस होटल को देना चालू कर देती थी मैं रात भर। जब मैं पहुंचती थी तो पहले पहुंचती थी सबसे सारे पार्टिसिपेंट्स से, और मैं उस रूम को चार्ज कर लेती थी। तो कुछ कॉन्फिडेंस नहीं होने के बावजूद चीजें ठीक होते 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 आधे 2 घंटे में इतना मतलब लोग मेरे से प्रभावित हो जाते थे कि वो पूरा क्लासरूम को मैं इजीली रन कर पाती थी। मतलब आप जादू जादू करके जाती थी वहां पे, राइट? यू स्टार्टेड यूजिंग द व्हाइट मैजिक। मैं लोगों को बोलता हूँ ये हमारा व्हाइट मैजिक है। ओके, एक ब्लैक मैजिक होता है जो दूसरों की गलत के लिए करते हैं। दिस इज व्हाइट मैजिक, अपने को भी पॉजिटिव बनाना और दूसरे की लाइफ में भी पॉजिटिविटी लाना। सो स्टार्टेड यूजिंग व्हाइट मैजिक, राइट, इन रियल सेंस।
जब क्लास कंप्लीट होता था तो लोग बोलते थे कि मतलब ऐसा कभी हमने अटेंड नहीं किया, उसमें बहुत सारा इमोशंस था, उसमें बहुत सारा पॉजिटिविटी था, आपका तरीका ही बिल्कुल अलग है, ऐसा मुझे बहुत सारे लोग लिख के जाते थे मेरे को, फीडबैक देते थे, That's तो great. देयर वाज समथिंग इन यू, ऐसा कुछ। तो Definitely. not about knowledge is not about only sharing, हम्म। इसमें बहुत सारे डालने पड़ते हैं। वो एक कनेक्शन बनता है ना, एक कनेक्शन बनता है, राइट, काइंड ऑफ अ कनेक्शन, राइट। जो मैं काम करती हूँ वो मेरा मोटिवेशन भी है, और जो मेरा जो प्रोसेस है, जो पॉलिसी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है, उनको राजी करवाना, कन्विंस कराना है। इसके लिए मुझे कनेक्ट करना पड़ता है, तो मैं इमोशनली कनेक्ट करके लोगों के साथ काम करती हूँ। तो That's मैं great. HR बैकग्राउंड है, बिहेवियर बैकग्राउंड है, साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड, वो भी काम करता है, साथ 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 में रेकी भी काम करता है, तो कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में अच्छे से लाइफ बीत रही है। तो अभी आप कहाँ बेस्ड हो अभी ताजा? अभी रायपुर में हूँ, छत्तीसगढ़ में हूँ, और छत्तीसगढ़। आज जहाँ पे मैं हूँ बहुत ही सुंदर जगह है, ये जगदलपुर, वाटरफॉल है चारों तरफ यहाँ पे, ओके ओके ओके। वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। तो वहां पे अभी आप रेगुलर जॉब कर रही हो कि वहां पे ट्रैवल करके किसी ट्रेनिंग के लिए गए हो आप? मैं ट्रैवल करके ट्रेनिंग के लिए गई हूँ, यहाँ ट्रेनिंग की देने के लिए आई हूँ, एक अच्छा। हफ्ते के लिए आई हूँ। यहाँ पे बहुत टेम्पल्स है, वाटरफॉल्स है, वो शाम को मैं वहाँ पे भी चली जाती हूँ चलो एंजॉय करो, वेरी गुड और वेरी गुड। एक्सप्लोर कर रही हूँ। चलो और बहुत मैं अच्छा। अकेले जा ट्रैवल करने से डरती थी, और मैं अपने आप पे यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि लास्ट 2 ईयर से मैं पूरी इंडिया के हर डिस्ट्रिक्ट अकेले ट्रैवल कर रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो ओवरऑल रेकी की वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव, पर्सनल भी और प्रोफेशनल भी आपको फायदा हुआ, राइट। मेरे ऑडियंस को कुछ बोलना चाहेंगे अपनी तरफ से कि ये जर्नी आपकी जैसी भी रही हो तो सबने सुन ही लिया, आप कुछ बोलना चाहेंगे उनको कि रेकी? राइट, मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि पॉजिटिव रहिए, इसमें सिर्फ पॉजिटिविटी है, अपने आप को रिचार्ज करिए, अपने आप को रेकी में बहुत सिंपल टेक्निक है, पहले आप अपने आप को प्यूरिफाई करो, चार्ज करो एंड ब्लॉक करो। ब्लॉकेजेस करना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हमको नेगेटिव लोगों से अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये प्रोटेक्शन आपका सिचुएशंस हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और सिर्फ हमें पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है। पॉजिटिव अट्रैक्ट करने से मतलब है मेरा गुड लक, अबंडेंस, गुड एनर्जी, हैप्पीनेस, लव, सक्सेस, एवरीथिंग। तो मैं रोज यही सोचती हूँ कि आज मेरे पास सक्सेस आ रहा है, अबंडेंस आ रहा है, लव आ रहा है, मैं जिस कमरे से दैट्स वेरी गुड। वाइब्स, पॉजिटिव वाइब्स लोगों को फील करे, लोग मुझे देख के अच्छा फील करे, ये मेरी विश है, और शायद ये पूरी होने जा रही है। चलो बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत कुछ शेयर किया, थैंक यू सो मच खाजा। ओके, आफ्टर 3 इयर्स, ओके, हम लोग आज यहाँ लाइव मिल रहे हैं, बट आज तक हम लोगों को लाइव फेस टू फेस मिलने का वैसे मौका नहीं मिलेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये दिस इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर मीटिंग वन टू वन, डायरेक्टली ऐसे ऑनलाइन, बट कभी भी फिजिकली तो मिले नहीं हम लोग, राइट। बट स्टिल आपको राइट, फिर भी फर्क नहीं महसूस होता, बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ इंटरनेट। हम लोग अभी डायरेक्टली मिल ही रहे हैं, बात कर रहे हैं, और इस इंटरव्यू को पता नहीं कितने सारे लोग देखेंगे, थाउजेंड्स ऑफ पीपल। सो आई एम वेरी थैंकफुल एक्चुअली आपके लिए। आपने मुझे एक्चुअली मौका दिया लास्ट टाइम, 3 इयर्स बैक, यू नो, और 3 इयर्स बैक आई कैन रिमेम्बर, यू नो, उस समय आपको विश्वास भी नहीं था, आपको विश्वास भी नहीं था कि ये रेकी कुछ कर सकता है कि नहीं। आपको तो उसको कन्विंस होने में आपको करीब 3-4 महीने लगा था, उसके बाद आपने कोर्स ज्वाइन किया था, याद है आपको? 4 महीने करीब लगे होंगे आपको डिसाइड करने में कि कोर्स करना चाहिए कि नहीं, और आपने कोर्स भी किया। हाँ उस हाँ, चीज कितना, के लिए, क्या उस चीज? एक, मैं आज भी थैंकफुल हूँ उस एक गुड डिसीजन के लिए, एक गुड स्टार्ट के लिए, जो आपके थ्रू मुझे वो स्टार्ट मिला। लेकिन मैंने बहुत फोर्स करना पड़ा था आपको, क्योंकि मैं उस समय 1-to-1 ज्यादा करता था, तो 1-to-1 में बहुत बात करता था, मैंने कई सारी बातें समझाई, बहुत तरीके से समझाया, और अल्टीमेटली बोला कि इतना बोल रहे हो तो चलो कर लेते हैं, ऐसा करके किया था आपने, राइट। बट अल्टीमेटली आपको अट्यूनमेंट के दिन से ही जो एक्सपीरियंस मिलना शुरू हुआ था, नाउ इट इज, अभी तक चल रहा है, आपकी लाइफ में सारी चीजें हो रही है, एंड वेरी हैप्पी फॉर यू ताजा, ओके, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, ओके, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो बहुत मच। अच्छा कर रहे हो, थाउजेंड्स ऑफ लोगों की आप जिंदगियां बदल रहे हो, ट्रेनिंग दे रहे हो, और आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी चल रही है। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंकफुल टू गॉड ऑल्सो दैट आप मुझसे जुड़े, ओके, कुछ मैं सिखा पाया आपको,
ओके, और उससे आपकी लाइफ को चेंज हो पाए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन ताजा, एंड करते रहो, कीप हीलिंग, ओके, कीप स्माइलिंग ऑल द टाइम एंड कीप हेल्पिंग पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, मेरी तरफ से पूरी दुनिया को सिखाओ, ओके। जी बिल्कुल। बहुत बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, थैंक यू।